हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में, CF कैलकुलेशन कैसे करते हैं और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बट उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने बात की थी होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में। उससे पहले और भी सारे इंपॉर्टेंट्स थ्योरम थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। बट इससे जस्ट पहले की अगर मैं बात करूं तो हमने बात की थी होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में, CF कैलकुलेशन कैसे करते हैं, PI कैलकुलेशन कैसे करते हैं। PI कैलकुलेशन में भी हमने केस 1, केस 2, ठीक है, और केस 3 डिस्कस किया था। ठीक है, 3 केस डिस्कस किए थे, है ना। डिटेल में सब कुछ हमने देखा था, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, एवरीथिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको लास्ट लेक्चर में से होमोजेनियस लीनियर पीडी की बात करूं तो उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन जो लिखना होता था CF प्लस PI करके लिखना होता है। ठीक है, Z इज इक्वल टू CF प्लस PI। इसमें भी सेम सिचुएशन है, अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन देना है तो Z इज इक्वल टू CF प्लस PI आपको लिखना ही है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपका कट कर दिया जाएगा अगर आपने लास्ट की लाइन नहीं लिखी। अब हम पहले एक बार समझ लेते हैं कि नॉन होमोजीनियस पीडी होती क्या है। होमोजीनियस तो आपको पता है, सारे डेरिवेटिव एक सेम ऑर्डर में होते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ आप एक बार डेफिनेशन देखो क्या है। व्हेन ऑल द डेरिवेटिव आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर देन द लीनियर पीडी इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस पीडी। ठीक है, जब सारे के सारे डेरिवेटिव सेम ऑर्डर में ना हो तब वो पीडी कैसी कहलाती है, नॉन होमोजीनियस पीडी कहलाती है। तरीका क्या है इस तरीके की नॉन होमोजेनियस पीडी, है ना, पीडी में CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड आउट करने का मेथड क्या है वो देखो। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस पीडी वी रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर फंक्शन लाइक फाई डी कॉमा डी डैश इनटू इट्स फैक्टर। ठीक है, लाइक लीनियर फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, लाइक D माइनस M D डैश माइनस A। अगर बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताऊं, जैसे ठेठ भाषा बोलते हैं ना उसमें, तो आपको ऐसा ही एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, फाई डी कमा डी डैश को इसको फैक्टराइज कर देना है, लीनियर फैक्टर में तोड़ देना है और कुछ इस तरीके का फैक्टराइज फॉर्म बनाना है, D माइनस M D डैश माइनस A। इसको कंपेयर करा लेना है अपने स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड मतलब जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिया होगा उससे इस इक्वेशन को, है ना, इस फैक्टर को कंपेयर करा लेना है। कंपेयर करा के M और A की वैल्यू नोट डाउन कर लेनी है और वही इक्वेशन में पुट कर देनी, खत्म, आ गया आपका CF। ठीक है, एक एग्जांपल से अभी देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई। अब जब आप फैक्टर बना लोगे इसके तो CF कैसे नोट डाउन करोगे, CF का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल प्रीवियस जो आपने होमोजीनियस में पढ़ा था वैसा ही होगा, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, वो बताता हूँ क्या होंगी। बट उससे पहले फैक्टराइजेशन जो आप करेंगे, है ना, वो कुछ इस तरीके से, लाइक D माइनस MD डैश माइनस A1 इंटू D माइनस M2D डैश माइनस A2 इंटू D माइनस M3D डैश माइनस A3 इंटू Z। अगर और भी फैक्टर हैं तो उनको भी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए, ये आपका आ गया CF। और अगर CF के साथ साथ PI भी निकालना है तो ये वाला है ना, कुछ ना कुछ इक्वेशन तो होगा लाइक वो 0 नहीं होगा। CF का जो फॉर्मूला था, अब होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस में हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो अंतर क्या है, ध्यान से देखो। अंतर केवल इसका है जिस पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, केवल इस टर्म का अंतर है। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सिमिलर हैं एज इट इज़। ठीक है, तो एक बार पढ़ के सुनाता हूँ कि CF का फॉर्मूला क्या है। e⁻ A1x इंटू F1y प्लस M1x प्लस e⁻ A2x प्लस F2y प्लस M2x प्लस e⁻ A3x इंटू F3y प्लस M3x प्लस सो ऑन सो डॉट 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 इंटू लास्ट टर्म्स e⁻ ANX इंटू FNY प्लस MNX। ये आपका कंप्लीट CF का एक जनरलाइज फॉर्मूला है। आपको पता चल गई नॉन होमोजीनियस में एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है। ठीक है, तो ये है। अब अगर मैं बात करूं, सपोज ध्यान देना, अगर मैं बात करूं आपके रूट कैसे हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है, सेम रूट रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं है, यूनिक रूट नहीं है, तो उस सिचुएशन में CF कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एग्जांपल क्या है आपका, फैक्टराइजेशन का क्या है, जो फैक्टर आया है D माइनस MD डैश माइनस A पूरे की क्यूब इंटू Z इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन है, इसके रूट कैसे हैं, सेम सेम हैं,
तो इसके लिए जो सी एफ का फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से नोट डाउन किया जाएगा। जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस इंटू एफ टू इंटू वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटू एफ थ्री वाई प्लस एम एक्स। कुछ इस तरीके से नोट डाउन किया जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख लेते हैं इसी पर, कि अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जस्ट वेट, हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, ये है डी प्लस डी डैश माइनस वन इंटू डी प्लस टू डी डैश माइनस टू इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दो, ये नॉन होमोजीनियस हो कैसे रहा है। देखो आपस में आप ना इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लो, अभी आपको सिंपली दिख जाएगा, है ना, कि ये नॉन होमोजीनियस ही है। दिखाता हूँ कैसे। डी का डी में करो, क्या आएगा, डी स्क्वायर, फिर इस डी का इसमें करो, है ना, कितना आ जाएगा, प्लस टू डी इंटू डी डैश, फिर इस डी का इस टू में करो यानी टू डी। हमें आगे मल्टीप्लिकेशन करने की नीड ही नहीं है, आपको यहीं पे दिख जाएगा ये नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी, टू, यहाँ पे कितनी है, टू, यहाँ पे कितनी है, वन, है ना। तो इसीलिए जब आपके डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो सेम ना हो, है ना, वो इक्वेशन कैसी कहलाती है, वो पीडी कैसी कहलाती है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हम अपने इस पर्टिकुलर, है ना, इक्वेशंस के लिए, पीडी के लिए अप्रोच करेंगे, नॉन होमोजीनियस पीडी के लिए अप्रोच करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसका सीएफ निकालना है ओनली। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, है ना, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आगे देखो कैसे करना है। कंपेयर कराएंगे किससे, स्टैंडर्ड वन से। स्टैंडर्ड वन क्या था आपका, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर को एक एक करके इससे कंपेयर कराएंगे एंड देन एम और ए की वैल्यू लिखेंगे। तो पहले से अगर मैं कंपेयर कराऊँ फर्स्ट वन से, फर्स्ट वन वाला कौन है, ये मैं लिख देता हूँ स्पेशली, ध्यान दो आप बस। पहला है आपका डी प्लस डी डैश माइनस वन। इससे अगर मैं कंपेयर कराऊँ, है ना, तो जो आपकी वैल्यू आएगी ए और एम की, वो कितनी आएगी, इधर देखो, ए और एम की वैल्यू, एम इज इक्वल टू वॉट एंड ए इज इक्वल टू वॉट। देखो इसमें एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वन। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। क्लियर है इतनी बात बेटा। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब दूसरा देखो। दूसरा वाला टर्म क्या था फैक्टर का हमारा, डी प्लस टू डी डैश माइनस टू। ठीक है, डी प्लस टू डी डैश माइनस टू, ये था। अब इसमें कंपेयर कराओ, देखो ध्यान से देखो, इसमें कंपेयर करा के एम और ए की वैल्यू लिखो। तो एम इज इक्वल टू एंड ए इज इक्वल टू कितना आएगा, एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी टू, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। इतनी बात अगर अब आपको क्लियर है, अब हम अपना सी एफ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, किस पर, देखो इस पूरे के पूरे इक्वेशन पर सी एफ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब लिखना क्या है, नाउ फाइनल जो भी आपका सी एफ का फॉर्मूला है क्या है, द सी एफ इज सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, कुछ इस तरीके से होगा, ई टू द पावर ऑफ, देखो ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, बट ध्यान देना पहले टर्म के लिए ए की वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है, तो हमें लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ई की पावर एक्स, ठीक है, एफ वन, ठीक है, इन ब्रैकेट वाई माइनस एक्स, ठीक है, एंड अगेन प्लस दूसरे टर्म के लिए ई टू द पावर ऑफ टू एक्स, ठीक है, एफ टू इंटू वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सी एफ। पी आई की अगर मैं बात करूँ तो पी आई ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड कैसा है, ज़ीरो है, इसलिए आपका पी आई ज़ीरो। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू, यही आपका सी एफ। ठीक है, दिस इज, यही आपका सी एफ जो हमने ये कैलकुलेट। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दी, ध्यान दो बेटा, मैंने क्या गलत करा, मैंने एम और ए की वैल्यू गलत निकाल दी। ठीक है, गलत कैसे निकाल दी, वो ये देखो, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाले टर्म में, है ना, तो एम की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें आ रही है एम की वैल्यू, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो तो ये है ना, तो एम की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस वन। ठीक है, और एम की यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे प्लस टू, क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अब जाके ये इक्वेशन आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
जो मिस्टेक है मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी, ध्यान से देखना आप, है ना। स्टैंडर्ड आपका ये है और हम कंपेयर करा रहे हैं इन दोनों से, ठीक। नाउ दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम इसी के रिगार्डिंग, है ना। अगर हमें सी एफ कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन हम ले लेते हैं फॉर सी एफ कैलकुलेशन, डी इंटू डी डैश, ठीक है, इन ब्रैकेट डी प्लस टू डी डैश, डी प्लस टू डी डैश प्लस वन इंटू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक और इक्वेशन है, पीडी है, नॉन होमोजीनियस पीडी है। हमें सीएफ केवल और केवल इसका कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दो। अब सीएफ कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड टू राइट डाउन दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ठीक है। तभी आप कर पाओगे, कंपेयर करा पाओगे स्टैंडर्ड वन से। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि लाइक ज़ीरो डी, ध्यान से देखना, ज़ीरो डी, ठीक है, प्लस 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 डी डैश, ठीक है, प्लस ज़ीरो। कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस डी डैश के साथ साथ में मैं डी भी लिख सकता हूँ, यानी ये वाली टर्म इंडिविजुअली, है ना। अब साथ में आपका क्या है, डी प्लस टू डी डैश प्लस वन इंटू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बस कंपेयर कराने के लिए मैं इसको इस तरीके से एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ। नाउ और अगर थोड़ा और बेहतर तरीके से मैं इसे लिख दूँ तो यानी किस तरीके से, यानी डी प्लस ज़ीरो डी डैश प्लस, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, नेक्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी डी प्लस टू डी डैश प्लस वन, ठीक है, इंटू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों टर्म होंगी। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड वन। स्टैंडर्ड वन कौन सी है आपकी, डी माइनस एम, है ना, डी डैश माइनस ए, ये आपकी स्टैंडर्ड वन है। इससे कंपेयर करा दो। कंपेयर कराने के बाद एम और ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए एम और ए की वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या आएगी आप खुद ही इस इक्वेशन से देखकर बताओ, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। अगर मैं पहले टर्म के लिए बात करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। इसके लिए अगर मैं बात करूँ ए की वैल्यू ज़ीरो, एम की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। अगेन इस टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो ए की वैल्यू माइनस वन और एम की वैल्यू माइनस टू, ठीक है। क्लियर इतनी बात, ए और एम की वैल्यू क्लियर। अब ए, है ना, अब हम फाइनली क्या लिखेंगे इसके लिए, सी एफ का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या है, सी एफ दोनों के लिए, वैसे तो इसके लिए भी अलग आएगा, इसके लिए भी अलग अलग आएगा, है ना। तो हम लिखते हैं कम नाउ फाइनली सी एफ इज लाइक ई टू द पावर, मैं सी एफ फाइनली फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, तो ई की पावर ए एक्स, ठीक है, एफ वन, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लिख रहा हूँ, वाई प्लस एम एक्स, ठीक है, एम वन एक्स या फिर एम एक्स, ठीक है। एक टर्म है तो एक ही के लिए, तो अगेन ई की पावर, अब ए की वैल्यू जो आई है ज़ीरो है, एम की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, दोनों की वैल्यू ज़ीरो, तो एफ ई की पावर ज़ीरो एफ वन, ठीक है, वाई प्लस ज़ीरो, ठीक है, एम ज़ीरो इंटू एक्स तो ज़ीरो यानी वाई प्लस ज़ीरो, ठीक है। तो फाइनली मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ई की किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो है तो वैल्यू वन, तो एफ वन वाई, ये आपका आ गया पहले टर्म के लिए, ठीक है। इसी तरह दूसरे टर्म के लिए भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आप लोग, है ना, सॉल्व आराम से आप वैल्यू रख के आप देख सकते हो। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ, लाइक सी एफ का क्या आएगा माइनस टू के लिए, ठीक है, वो आएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ वन, ठीक है, वाई माइनस टू एक्स, वाई माइनस टू एक्स, ये आपका आ गया सेकंड टर्म के लिए। पी आई क्या होगा इसके लिए, पी आई की अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा ज़ीरो, ठीक। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशंस फॉर द सेम, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लगता है आपको। अब एक चीज़ और भी है दूसरी, अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या डिस्कस करी, ध्यान से देखना आप, क्योंकि आप फिर कंप्लीट सोल्यूशन मिस कर दोगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि हमने इस टर्म के लिए, इस, है ना, एम इक्वल ज़ीरो ए इक्वल ज़ीरो के लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया एफ वाई। अगेन इसी तरीके से हम एक्स वाले के लिए भी जब फाइंड आउट करेंगे ना तो कितना आएगा, एफ एक्स आएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर, है ना,
क्योंकि वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई का टर्म भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन पे। एम का टर्म जब 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0। ठीक, नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट है ना, लिखते हैं यहाँ पर, नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा आप बताओ, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, अब आप यहाँ से देख के बताओ। z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जैसा कि हमेशा से लिखते आ रहे हैं हम, है ना, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, अब हमने क्या निकाला, सी एफ और सी एफ, पी आई तो आपका 0 है ही, हमने सी एफ में क्या निकाला, f1, दोनों टर्म लिखते हैं, f1 y, ठीक है, प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू f1 y माइनस 2x, y माइनस 2x एंड एज वेल f1 प्लस f1x। ठीक है, ये वाली टर्म ध्यान देना, ये वाली, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट सी एफ। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही देना, अब आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, पी आई आपका 0 है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं होंगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।